अगर किसी वस्तु को आगे पीछे खिसकाना है या ऊपर नीचे करना है या एक जगह से किसी दूसरी जगह पर ले जाना है, स्थानांतरित करना है, तो इसके लिए हमें बल या फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर किसी गाड़ी को धक्का देकर आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर हमको बल या फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। लेकिन अगर किसी वस्तु को किसी एक्सिस या अक्ष के चारों तरफ घुमाना हो, रोटेट करना हो, इसके लिए हमें बल के बजाय बल आघूर्ण की आवश्यकता पड़ती है, टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हुआ गाड़ियों का पहिया, सर्कस में घूमता हुआ झूला, ये सब इनको घुमाने के लिए टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण की आवश्यकता पड़ती है। आपने कभी कभी देखा होगा किसी भी जगह पर जमीन पर किसी वस्तु को खिसकाते समय, आगे बढ़ाते समय कभी कभी वो वस्तु पलट जाती है। इसका कारण यह है कि जब तक हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे, बल लगा रहे थे, तब तक वो वस्तु आगे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जाने अनजाने में हमने उसके ऊपर टॉर्क लगा दिया, बल आघूर्ण लगा दिया, तब वो वस्तु खिसकने के बजाय पलट गई, लुढ़क गई। क्योंकि जब भी टॉर्क अप्लाई होगा, बल आघूर्ण अप्लाई होगा, तो या तो वो वस्तु पलट जाएगी, या तो अगर पर्याप्त बल आघूर्ण नहीं है, सफिशिएंट टॉर्क नहीं है, तो पलटने का प्रयास करेगी, हो सकता है पलट ना पाए। जब किसी वस्तु को किसी अक्ष या एक्सिस के चारों तरफ घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है, वो बल और उस बल की उस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, लंबवत दूरी के गुणनफल को, मल्टीप्लिकेशन को टॉर्क कहा जाता है या बल आघूर्ण कहा जाता है। जैसे जब गाड़ियों का पहिया घूमता है, पहिए के सेंटर से उसकी परिधि की जो लंबाई है, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं या रेडियस बोलते हैं, उस दूरी पर एक बल लगता है। वो बल और उस रेडियस के गुणनफल को, मल्टीप्लिकेशन को, उस पहिया का टॉर्क या बल आघूर्ण कहा जाता है। बल आघूर्ण या टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर, केजी मीटर,